कैसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे जिस हिंदू राष्ट्र के अंदर वहाँ महिलाओं को टंकी से पानी ना पीने दिया जाए, किसी को घोड़ी ना चढ़ने दिया जाए, किसी को मूछ ना बढ़ाने दिया जाए। आप हिंदुओं को बांटने में लगे, के नाम पे, शूद्र के नाम पे, वैश्य के नाम पे, क्षत्रिय के नाम पे। जब सुनिए आप, जब वोट की बात आती है तब कहते हैं कि भैया सीने से बड़ी कोई छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। और वोट के टाइम पर सिर्फ ये वोट के टाइम पर कहते हैं। उसके बाद में इनका ये जो है इस देश के अंदर दलितों को ये राइट नहीं देते, एक समान अधिकार नहीं देते, उन्हें मंदिर में नहीं घुसने देते। और ये कैसे बात करते हैं? बीजेपी का जो अध्यक्ष है वो खुलेआम कह रहा है मैं बीफ खाता हूँ, लेकिन उसको लेकर कोई बीजेपी का नेता, कोई बजरंग दल, कोई गौ रक्षा दल, कोई ये दल वो दल, कोई नहीं बोलेगा। सब के सब चुप हो जाते हैं। भैया आप लोग बीजेपी के गुलाम हैं क्या? या आपने बीजेपी की गुलामी के आगे सही और गलत को पहचानना बंद कर दी थी कि कैसे भी और किसी भी तरीके से स्वर्ण और दलितों को लड़ा दिया जाए? ये इनकी कोशिश थी, लेकिन ये कोशिश कभी भी इनकी कामयाब नहीं हो पाएगी। इस देश के लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में भरोसा रखते हैं और इस देश के अंदर चाहे स्वर्ण हो दलित हो, कोई ना तो कोई स्वर्ण है ना कोई दलित है, सब भारतीय हैं। ये देख लीजिए आज देश की स्थिति इतनी खराब है, नौजवान जब रोजगार मांगने के लिए सड़क पर उतरते हैं तो उनको लाठी और डंडे से मारा जाता है। इस देश के अंदर शिक्षा मांगने वालों के ऊपर लाठी डंडे चार्ज करे जाते हैं। शिक्षा के बजट में शिक्षा के लिए कुछ प्रावधान नहीं किए जाते हैं। देश की सरकार देश के नौजवानों को सिर्फ एक चीज कह रही है कि भैया आप या तो बजरंग दल ज्वाइन कर लो या आरएसएस ज्वाइन कर लो, नहीं तो आप मुसलमान के खिलाफ बयान देते रहो, उल्टी सीधी बयानबाजी करते रहो। बस आप शिक्षा मत मांगो, जो आपकी फंडामेंटल राइट है, आपका अधिकार है, वो मत मांगो आप। ये लोग पहले हिंदू मुसलमान ज्वाइन होंगे तो राष्ट्रवादी बनेंगे। हाँ तो सुन लीजिए अगर ये राष्ट्रवादी बनने वाली बात है तो एक बात आप मुझे बताइए, गृह मंत्री का बेटा जय शाह आरएसएस के अंदर क्यों नहीं जाता सुबह सुबह निक्कर पहन के? जरा बताइए ना। शिवराज सिंह चौहान का बेटा विदेश से वकालत की पढ़ाई क्यों कर रहा है, वो सुबह सुबह निक्कर पहन के आरएसएस में क्यों नहीं जाता? जरा इस सवाल का जवाब दीजिए। स्मृति ईरानी की बेटी आरएसएस में क्यों नहीं जाती? जरा इस सवाल का जवाब दीजिए। बीजेपी के और भी तमाम बड़े बड़े नेता और मंत्री, उनके बच्चे आरएसएस में क्यों नहीं जाते? सिर्फ आपके बच्चों को हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़ाया जाता है। मैं आपसे 2 मिनट कहूंगा कि आप लोग बीच में ना बोलें। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश के अंदर सिर्फ हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की एक राजनीति हो रही है और इस देश को तोड़ने की राजनीति हो रही है। इस देश के 4 भाई एक साथ रहते थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन आज उनके ऊपर, उनके बीच में फूट डालने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। उसके बाद सरकार का आप दिमाग देखिए कितना तेज है। सरकार कहती है कि हम लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं, दूसरी ओर सरकार ने कुछ ऐसे छटपुंजिया लोगों को छोड़ रखा है जो कभी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उनको संविधान पसंद नहीं आ रहा है, वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। और आपने देखा भी होगा कि खुलेआम वो डरते भी नहीं है तमंचे लहराने से और बयान भी बदलवा देते हैं। किस प्रकार से दलित परिवार के घर में घुसकर वहाँ तमंचे को स्टेटमेंट बदल दिया जाता है। हालांकि वो स्टेटमेंट क्या सत्य है और क्या सत्य नहीं है इस पर मैं पूर्णतः नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा जिस प्रकार से हिंदू राष्ट्र की आड़ में सबसे ज़्यादा हिंदू घर परिवार के लोगों को ही मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, ये क्या हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है? किसे कहते हैं आप हिंदू राष्ट्र? अरे भैया हिंदू राष्ट्र वो राष्ट्र है जहाँ पर सब लोग प्रेम से रहे और भारत एक हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र तात्पर्य ये है कि यहाँ हिंदू रहते हैं, सनातन धर्म के लोग रहते हैं और आप लेकिन उनको बांटने का काम करते हो। आप हिंदुओं को भी बांटते हो ब्राह्मण के नाम पे, शूद्र के नाम पे, वैश्य के नाम पे, क्षत्रिय के नाम पे। जब वोट की बात आती है तब कहते हैं कि भैया सीने से बड़ी कोई छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। और वोट के टाइम पर सिर्फ ये वोट के टाइम पर कहते हैं। उसके बाद में इनका ये जो है इस देश के अंदर दलितों को ये राइट नहीं देते, एक समान अधिकार नहीं देते, उन्हें मंदिर में नहीं घुसने देते। और ये कैसे बात करते हैं हिंदुओं को एक करने की? एक व्यक्ति मेरे पास फ़ोन करके कहता है, फ़ोन करके मुझे गाली देता है और गाली देते में मुझे कहता है कि आप जो हो वो हिंदुओं को एक नहीं होने दे रहे। मैंने कहा आप हिंदुओं को एक करेंगे? कह रहे हाँ मैं हिंदुओं को एक करूँगा। मैंने कहा क्या नाम है आपका? तो ठाकुर साहब होते हैं। तो मैंने कहा ठाकुर साहब ज़रा ये बताइए अपनी बेटी की शादी या अपनी बहन की शादी किसी दलित परिवार के घर में करा देंगे? तो कह रहे क्यों कराएंगे, हम तो ठाकुर हैं। तो मैंने कहा ऐसे करेंगे आप हिंदुओं को एक? जरा ये बताइए, आप हिंदुओं को एक समान अधिकार देते नहीं है और उसके बाद आप बात करते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की। कैसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे जिस हिंदू राष्ट्र के अंदर वहाँ महिलाओं को टंकी से पानी ना पीने दिया जाए, किसी को घोड़ी ना चढ़ने दिया जाए, किसी को मूछ ना बढ़ाने दिया जाए? आप हिंदुओं को बांटने में लगे। और इनों की कोशिश ये थी इस देश के अंदर, जिस प्रकार से मोहन भागवत का बयान आया था, इन लोगों की कोशिश ये थी कि कैसे भी और किसी भी तरीके से स्वर्ण और दलितों को लड़ा दिया जाए।
ये इनकी कोशिश थी, लेकिन ये कोशिश कभी भी इनकी कामयाब नहीं हो पाएगी। इस देश के लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में भरोसा रखते हैं, और इस देश के अंदर चाहे स्वर्ण हो दलित हो, कोई ना तो कोई स्वर्ण है ना कोई दलित है, सब भारतीय हैं और सब भारत देश के नागरिक हैं। ना कोई इस देश में हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है। मैं जैसे ये कहते हैं ना कि क्या कहते हैं सीने से बड़ी कोई छाती नहीं होती, तो मैं इस पर ये कहूँगा कि सीने से बड़ी कोई छाती नहीं होती और भारत देश से बड़ी, भारतीय से बड़ी कोई जाति नहीं होती। आपके लिए सबसे बड़े गर्व की बात और गौरव की बात है कि आप भारत देश के नागरिक हैं और आप भारतीय हैं। आपको गर्व होना चाहिए और आपको छाती चौड़ी करके कहना चाहिए कि मैं भारतीय हूं। आपको ये नहीं कहना चाहिए कि मैं भैया मैं गंगू तेली हूं या राजा भोज हूं या क्या हूं क्या नहीं हूं। ठीक है, मोदी जी जिस प्रकार से जनता को खुले आप कहते हैं भारतीय हैं जी, फिर जुनैद और नासिर को तो मारा गया उसी नाम पे ना, मुस्लिम होने की वजह से ना। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, इस देश के अंदर मॉब लिंचिंग पहले भी हुई, लेकिन सरकार कोई कड़ा एक्शन नहीं लेती है। इस देश के अंदर जो बीजेपी के एक नेता हैं, उनका बयान भी आपने देखा होगा, उन्होंने बोला कि मैं बीफ खाता हूं और मेरे बीफ खाने से पार्टी को भी कोई आपत्ति नहीं है। एक बीजेपी का जो अध्यक्ष है वो खुलेआम कह रहा है मैं बीफ खाता हूं, लेकिन उसको लेकर कोई बीजेपी का नेता, कोई बजरंग दल, कोई गौ रक्षा दल, कोई ये दल वो दल, कोई नहीं बोलेगा। सब के सब चुप हो जाते हैं। भैया आप लोग बीजेपी के गुलाम हैं क्या, या आपने बीजेपी की गुलामी के आगे सही और गलत को पहचानना बंद कर दिया है? ना तो आपको बीजेपी की गुलामी के आगे क्या सही और क्या गलत है वो दिखाई देता है, ना आपको ये दिखता है कि जब झोंपड़ी में आग लगा दी जाती है और माँ बेटी जल के मर जाती हैं तब भी आपको नहीं दिखता, जब हाथरस में रातों रात एक बेटी के शव को जला दिया जाता है तब भी आपको नहीं दिखता, जब इस देश के अंदर मटके से पानी पीने पर एक बच्चे को मार दिया जाता है तब भी आपको नहीं दिखता। आपने अपनी आंखों पर जो काली पट्टी बांध रखी है, ये काली पट्टी एक दिन इस देश का सत्यानाश और सर्वनाश करा देगी। वरना इस काली पट्टी को उतारिए और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय के नाम पर लड़ना छोड़कर भारत देश की तरक्की, प्रगति और उन्नति के नाम पर लड़िए, भारत देश के तिरंगे के नाम पर लड़िए, भारत देश के गौरव के नाम पर लड़िए और एकजुट होकर, एक साथ होकर भारत देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे प्रगति के रास्ते पे ले जाया जाए, उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में विचार विमर्श करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।